आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे स्वागत करता हूं। आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। मैं बिल्कुल, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपको बता दूंगा इस जोन से आप फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं करूंगा। ये आपकी आखिरी डिसीजन खुद की होगी। मैं आपको कुछ सलाह दूंगा कि किस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप किसी की बात सुन के कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई कर दो। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक एनालिसिस में दूंगा, उस एनालिसिस के माध्यम से अपनी समझ से, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो तो आपकी बुद्धि है, आप समझदार हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। ठीक है, कल को आप उस पोस्ट पे बैठोगे तो उस पोस्ट पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आपका खुद का सद्बुद्धि उतना काम करना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा भाई, और मैं बहुत ईमानदारी से सलाह दूंगा। यही रीजन है कि मैं वो बातें नहीं बता रहा हूँ कहाँ से फॉर्म भरो, मैं बस अपना ओपिनियन देके चला जाऊंगा। आप मेरी बातों को पूरा सुनोगे तो आपको सटीकता और जानकारी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। अगली चीज, एज यू नो कि हमारा सेट का क्लास चल रहा है, तो हमारा 4 सेट हो गया है। अगर आप रेलवे योद्धा टेलीग्राम चैनल पे जाते हो जिसपे 1500 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, वहाँ पे 3 सेट का प्रिंटेबल पीडीएफ डाल दिया गया है, और नीचे जाओगे तो 4th सेट का भी प्रिंटेबल पीडीएफ डाल दिया गया है। और कल 10 बजे आपका 5th सेट आएगा, जिसमें मैं एनटीपीसी का सुपर 30 सवाल लेकर आऊंगा। मतलब इसके पहले हम लोग जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि एनटीपीसी हो, रेलवे हो, आरपीएफ हो, चाहे एलपी हो, हर एक के क्वेश्चन एक एक दो दो इंक्लूडेड रहते थे। लेकिन इस बार मैं एक सुपर 30 क्वेश्चन का मॉक बनाया हूं जिसमें सिर्फ एनटीपीसी का सवाल है। तो एनटीपीसी के सुपर 30 कल आपको 10 बजे मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसको आप लोग जरूर अटेंड करना, ठीक है। और आप सभी के सपोर्ट और प्यार से रेलवे योद्धा काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप लोग ऐसे ही रेलवे योद्धा को हर बच्चों तक शेयर करो। जैसा मैं आपको प्रॉमिस किया हूं कि अगर जैसे हमारा सेट का क्लास कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के लिए फ्री मैथ्स का लाइव क्लास लेकर आऊँगा। लाइव क्लास, और भी उसमें थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, उसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर सवाल भी पढ़ाऊँगा, उसमें लेबल वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस चलेगी, उसमें आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दिया जाएगा। एकदम आपके पेड क्लास की तरह वो क्लासेस चलेगी। आप लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड हो ये कमेंट करना। अगर आपको चाहिए सर, जल्दी चाहिए, तो यस सर कमेंट करो। जैसे हमारा 10 सेट कंप्लीट होगा इसका डेट अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस एक कमेंट करो, यस सर बैच लेकर आइए। इससे हमें पता चलता है कितने बच्चे एक्साइटेड हैं, और कम से कम उस दिन रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए जिस दिन हमारी लाइव क्लास आएगी। तो अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ डेट, अभी मैं बोल रहा हूँ कि बस आपको शेयर करके फैलाना है कि यहाँ पर फ्री मैथ का कोर्स आने वाला है। आप यहाँ पे आओ पढ़ने, हम सब कुछ ढंग से लेबल वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। चलो, आज जो पहला चीज, अभी छोटा सा एक डिस्कशन है कि आपको किस जोन से कितना वैकेंसी है। आरआरबी अहमदाबाद से 516, अजमेर से 132, बेंगलुरु से 496, भोपाल से 155, भुवनेश्वर से 758, 649 आपके बिलासपुर से। अगर मोटा मोटा बात किया जाए तो सबसे अच्छा वैकेंसी और सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देखोगे आरआरबी कोलकाता से। अब क्या होगा आगे, थोड़ा सा और देख लो। आगे कुछ जोन इधर है आपके कि प्रयागराज से आपके 227 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम है। सिकंदराबाद से 478 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम से 174 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी से 40 वैकेंसी है। आपने वैकेंसी देख लिया। अब एक बहुत ही छोटा सा चीज बच्चे सोचते हैं कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। ये थॉट हमारे दिमाग में यूट्यूब के द्वारा भर दिया जाता है कि जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी वहां जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, वहां ज्यादा सीट है वहां से भर दो। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के सर्वे को देखते हो, जो कि आपका लास्ट ईयर का सर्वे यहाँ पर बताया गया, ये आपको एक चीज और बताया हूँ डिटेल। हाँ, इसके पहले कि आपको ये लिखा गया है कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, हर जगह में किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। लाइक चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 157, स्टेशन मास्टर का 71, गुड स्टेट मैनेजर का 244, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का 0, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का इतना, और पोस्ट वाइज आपका वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आपका सिर्फ जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी था, किस कैटेगरी का किस जोन में कितना वैकेंसी है। यहाँ पर आपको जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी है, किसमें कितना है। एक बार इसे रीड कर लेना, मैं इस पीडीएफ को भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अगली चीज, अब हमारा एक दिमाग में कहानी बनता है कि जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन का। ये चीज अगर आप सोचते हो तो अपने दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि भाई तो सबको समझ में आता है। जो बिल्कुल अनपढ़ है वो बोलेगा कि जहां पे 1500 वैकेंसी है वहां पे नौकरी जल्दी हो जाएगा,
और सब लोग वहीं से भर देंगे। अगर आप पास्ट ईयर का एनालिसिस करते हो, आप ये पास्ट ईयर का एनालिसिस करते हो, तो आपके सामने स्टेशन मास्टर का कट ऑफ सबसे ज्यादा वैकेंसी उस साल इलाहाबाद से था, और स्टेशन मास्टर का यूआर का कट ऑफ 88 गया था, सबसे हाईएस्ट। आप अगर देखो तो सबसे लोएस्ट वैकेंसी आपका तिरुवनंतपुरम में था, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ वहां पे गया था। आप एक चीज देख रहे हो, आगे आप अदर का देखते चले जाओ। स्टेशन मास्टर था, ये आपका टिकट क्लर्क का था, अजमेर चंडीगढ़, यहाँ पर अजमेर में सबसे ज्यादा आपका कट ऑफ गया था, और यहाँ पर टिकट क्लर्क का सबसे ज्यादा वैकेंसी था। आगे बात किया जाए, ये आपका गुड्स गार्ड का अजमेर में सबसे ज्यादा वैकेंसी था, 85 मार्क्स कट ऑफ गया था। यूआर का, मैं सिर्फ यूआर का पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो SC ST OBC सबका, EWS सबका कट ऑफ। आप एक बार फिर से कट ऑफ पढ़ो, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी था, 82.13 आपका कट ऑफ गया है। मतलब अगर हम लोग एक बात कंक्लूड करें सर, एक बात कंक्लूड करें सर, ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जहां हाईएस्ट वैकेंसी है वहां वैकेंसी, जहां हाईएस्ट वहां कट ऑफ हाईएस्ट, कट ऑफ वहां पे हाईएस्ट है, और जहां पे लोएस्ट वैकेंसी है वहां कट ऑफ लोएस्ट है। अब अगली चीज को समझो, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। अब क्या हो, कुछ लोग के दिमाग में चलेगा सबसे कम जहां वैकेंसी वहां भर देते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं हड़बड़ाना कि हाईएस्ट वैकेंसी है तो हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है तो मैं वहां ना भर के जहां पे लोएस्ट वैकेंसी है लोएस्ट की जगह भर दूं, बिल्कुल नहीं। अगला चीज, कुछ जोन पॉपुलर जोन होते हैं, लाइक आपका मुंबई, कोलकाता, बोल देता हूं जो महानगर है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, आपका इलाहाबाद बहुत डिमांडिंग जोन है, पटना बहुत डिमांडिंग जोन है। तो यहां पे कट ऑफ हमेशा एक एवरेज से हाई लेवल पे जाता है। आप उन जो मेट्रो सिटीज है और कुछ अदर सिटीज, वहां पे कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। मैं फिर से नाम बोल रहा हूं, मुंबई, बेंगलुरु, आपका कोलकाता, इलाहाबाद, पटना, सिकंदराबाद, इन सब का हमेशा ज्यादा जाता है कट ऑफ। अब मैं आपके दिमाग में एक आइडिया दे दिया। आइडिया क्या दिया कि आपको हाईएस्ट वैकेंसी पे सिर्फ फोकस नहीं करना है, आपको बड़े जोन पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ लोएस्ट वैकेंसी पे फोकस नहीं करना है। अब आप सर फोकस कहां करना है ये बता दो। फोकस ये करना है कि सबसे हाईएस्ट 1382 है, और सबसे लोएस्ट हम लोग देखें किस जोन में है, तो 129 आपका गोरखपुर में है, 132 आपका अजमेर में है, और 40 आपका सिलीगुड़ी में है, 111 पटना में है। अगर हम देखें तो पटना, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, इसमें कम वैकेंसी है। तो आप क्या करो कि 2-3 ऊपर का छोड़ दो जो सबसे हाईएस्ट है, और 3-4 नीचे का छोड़ दो सबसे हाईएस्ट है। बीच में जो बच जाते हैं 8-10, उसमें से आप अपने घर के कितना नियर में है ये देख के, लाइक कि मैं बिहार से हूं तो मैं पटना भी भर सकता हूं, सिलीगुड़ी भी भर सकता हूं, गोरखपुर भी भर सकता हूं, इलाहाबाद भी भर सकता हूं। अब मैं उसमें देखूंगा हाईएस्ट सिर्फ नहीं फोकस करूंगा, सिर्फ लोएस्ट नहीं फोकस करूंगा। हाईएस्ट लोएस्ट को हटा दिया, मॉडरेट फोकस किया। मॉडरेट फोकस करने के बाद मैं देखा कि कौन मेरे घर के पास है, घर के पास ये है, तो मैं उसमें फिट कर दूंगा, उसमें मैं फिल करूंगा फॉर्म। तो मैं एक आपको आइडिया दे दिया हूं, आप अपना एनालिसिस एक पेज पे लिखो कि मेरे घर के पास में ये 6 जोन नियरेस्ट है, घर से नजदीक। देखो भाई, एक समय के बाद ना आपको घर के पास वाला जॉब बहुत जरूरी होता है। आप चेन्नई में पोस्टेड रहोगे, आप बेंगलोर में पोस्टेड रहोगे, सिकंदराबाद में पोस्टेड रहोगे, और आप बिहार से हो ना, तो आपके माँ बाप उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे, और जो बुढ़ापा आपके 70 साल में आनी होगी ना, वो 50 साल में आ जाएगी माँ बाप की। अगर बेटा आपके पास रहता है ना, जरूरी नहीं कि आप रोज घर के पास रहो, वीक में एक दिन भी माँ बाप के पास आ जाते हो ना, तो उन लोगों को एनर्जी बड़ा बना रहता है। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज करता हूँ। तो इस बात को आप समझना कि अपने मम्मी पापा को हमेशा सेवा करना है माँ बाप का, तो आपको थोड़ा नियर वाला जॉब लेने का कोशिश करना है। ठीक है, भगवान ने साथ नहीं दिया, नियर वाला नहीं मिला, तो दूर वाला पे जाएंगे, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करने में क्या जा रहा है, तो हमेशा कोशिश करना है पास वाला मिल जाए, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। अगली चीज़ हम बता दें तो आपको क्या करना है कि आपको अपने नियरेस्ट देख लेना है जोन, उसके अकॉर्डिंग फीड कर देना है। अगली चीज़ अगर बता दूं तो अपने बिहार योद्धा पर कल हम एक लाइव आए थे। जो बच्चे हमारे बिहार योद्धा चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, वहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है कि 101 रुपया में रीजनिंग फाउंडेशन का बैच चल रहा है,
101 रुपये में अरिथमेटिक मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स आ रहा है क्या, चल रहा है, और 101 रुपये में कंप्लीट जीके का कोर्स चल रहा है। भाई इससे बेस्ट ऑफर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और कंटेंट आप कोई भी क्लास हमारा पढ़ के देख लो, कंटेंट हम लोग किस लेवल का देते हैं ये बात आपको पता है। बेहतरीन कंटेंट विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, बिना एक सेकेंड आपका बर्बाद किए हुए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहता है। आप सोचो कि 101 रुपये में मैथ, 101 रुपये में रीजनिंग और 101 रुपये में जीके आपको मिल रहा है और इस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा इस लेवल के कंटेंट से। अगली चीज मैं बता दूं कहां से मिलेगा सर, ये आपको मिलेगा योद्धा एप्लीकेशन से। आप जाके योद्धा एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद जाके इनरोल कर लो। अरिथमेटिक फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन और जीके फाउंडेशन तीनों कोर्स एक साथ मिलेगा और आपका यहाँ पे पेमेंट करके मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या होता है पेमेंट करने या फिर लेने में तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ 8269698914। आपको एक चीज बता दूं, ये बैच आप लो अपनी स्वेच्छा से लो या फिर हमें सपोर्ट करने के लिए लो, लेकिन मैं जो प्रॉमिस किया हूं कि आपके रेलवे के लिए फ्री मैथ का बैच पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा भाई। अगर आप 100 रुपये तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकता अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अफोर्ड तो सब लोग कर सकता है। आपका रिचार्ज महीने का इससे महंगा हो गया है। फोन का डेटा, आप घर से निकलते हो तो 10 रुपये का चाय, 5 रुपये का समोसा 2-4 लोग खा लेते हो, 100 का बिल आ जाता है। तो 101 रुपये अफोर्ड तो सब लोग कर सकता है। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार बेस्ट कंटेंट को यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन भाई आपका प्रॉमिस किया है, बड़े भैया के नाते हमने प्रॉमिस किया है, तो मैं आप लोगों के लिए रेलवे के लिए मैथ का कंप्लीट लाइव फ्री बैच यूट्यूब पर लेकर आऊँगा। वो मैं लेकर आऊँगा। आप यहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर अपने पढ़ने के लिए हर तरीके से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हो तो आप 101 रुपये पे करके इन बैचेज में इनरोल कर सकते हो। नंबर हमने लिख दिया है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे मैसेज करना। कॉल करोगे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, अकेले रहते हैं, उनकी भी फैमिली है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे रेलवे योद्धा को सपोर्ट करो। भाई पहले ही बोल चुका हूँ लाइव बैच लेकर आऊँगा, फिर से बोल रहा हूँ लाइव बैच फ्री लेकर आऊँगा। जितना ज़्यादा डिमांड आएगा उतना ज़्यादा फ्री लेकर आऊँगा, अच्छा मटेरियल। और अगर आप और डिमांड करोगे तो मैं रीजनिंग का, जीके का और साइंस का सबका फ्री लेकर आऊँगा। बस आप अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए रेलवे योद्धा को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।